दुकानदार जो बेचारे रोड किनारे लगाते हैं उन लोग की समस्याएं थी। निगम अपने आप को अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले फिट किया। दुकानदार का तो ये तो चूंकि डेली कमाने खाने वाले हैं, हुआ सरकार गरीबों की सरकार है। 3 महीने से अतिक्रमण चल रहा है, बहुत बुरी तरह जीवन पर, पेट पर, बाल बच्चा की पढ़ाई पर, सभी पर असर पड़ रहा है। बड़ी बुरी तरह फिर उजाड़ा जाए तो ये नगर निगम के अंदर कोई भी फुटपाथ दुकानदार को तब हटाया जाएगा जब उनकी वैकल्पिक व्यवस्था मैं करूं। नगर आयुक्त हजारीबाग ने षड्यंत्र के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे थे। आज देखिए, हजारीबाग नगर निगम द्वारा आए दिन फुटपाथ विक्रेताओं को हटाए जाने की कार्रवाई और इसी मुद्दे पर आज कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल नगर आयुक्त से मिला। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले ज्यादातर लोग बेहद गरीब हैं और उनकी पूरी जिंदगी, उनकी रोजी रोटी इन्हीं छोटी दुकानों पर टिकी हुई है। कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने साफ कहा कि एक दिन भी दुकान बंद हो जाए तो कई परिवारों के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने मांग की है कि जब तक विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती तब तक किसी भी फुटपाथ दुकानदार को हटाया ना जाए। फुटपाथ संघ के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं का आग्रह था, पहले गरीब विक्रेताओं को अस्थायी दुकान लगाने के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद ही किसी तरह की तोड़फोड़ या हटाने की प्रक्रिया हो। नगर आयुक्त ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया, फिलहाल फुटपाथ विक्रेताओं को हटाने की कोई कार्रवाई नहीं होगी। नगर निगम जल्द ही उन्हें अस्थायी स्थल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा और अस्थायी जगह तय करने पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम के इस आश्वासन पर संतोष जताया और उम्मीद व्यक्त की कि आगे किसी गरीब की आजीविका पर चोट नहीं की जाएगी। निगम कार्यालय गए थे, क्योंकि यहाँ के हजारीबाग के फुटपाथ दुकानदार संघ और कुछ छोटे दुकानदार जो बेचारे रोड किनारे लगाते हैं उन लोग की समस्याएं थी। नगर आयुक्त के द्वारा जो यहाँ ड्राइव चलाया जा रहा था उसके खिलाफ है। तो हजारीबाग कांग्रेस की पूरी टीम, हम लोग, हमारे नगर अध्यक्ष परवेज भाई इधर आइए, परवेज अहमद जी, वारिस भाई, विनोद कुशवाहा महासचिव प्रदेश के, हमारे सुजीत नागवाल ओबीसी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष प्रदेश के, और साबिर कमरू भाई और अन्य काफ़ी लोग, धीरज सिंह, हमारा गालिब, सारे लोग हम लोग आके, आपको रघु भैया भी हैं, अभिषेक राज NSY का यूथ प्रेसिडेंट, सारे लोग हम लोग आके यहाँ पे इन लोगों को स्पष्ट कहे कि पहले नगर निगम अपने आप को अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले फिट कीजिए। शहर की पूरी सफाई नहीं हो पा रही है, ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त है। और रहा बात फुटकर दुकानदार का, तो ये तो चूँकि डेली कमाने खाने वाले हैं। एक लोग ऐसे हैं जो अगर एक दिन का नहीं कमाते दूसरा दिन को परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इनके साथ तानाशाही पूर्वक रवैया नहीं अपनाना है, क्योंकि हमारी जो सरकार गठबंधन की सरकार है, ये अबुआ सरकार गरीबों की सरकार है। इनके इस आचरण से सरकार पे असर पड़ रहा है, सरकार की छवि खराब हो रही है। उसका हम लोग कड़ाई से विरोध किया कि ये नहीं चलेगा, आप तरीके से काम करें। गरीब लोगों का आजीविका पे असर नहीं पड़ना चाहिए। आप नियम का पालन करें, हाईकोर्ट का निर्देश जरूर उसका पालन करें, लेकिन इनका आजीविका पहला प्राथमिकता, उसको भी ध्यान दें। सरकार का भी नियम का पालन हो, लेकिन इनके आजीविका रोक के सरकार के नियम को नहीं, माने हाईकोर्ट का नियम को पालन ना करें। बहुत जगह पे कमियां हैं, सबको मिला जुला के ठीक करें। इन लोग का जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार रखते हुए और एक अच्छे तरीके से, ये नहीं कि उनका दुकान तोड़ दे रहा है, ये नहीं करना है। इन लोगों के द्वारा कहा गया है, कल जाके इन लोग जगह बता रहे हैं जहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था भी इन लोग को सुचारू किया जाएगा। ये बात अभी भी बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल इन लोग का मसला क्या आप लोग को लग रहा है मसला हल हो जाएगा जी? सारे लोग से बातचीत हुआ, इन लोग के सामने बातचीत हुई है, इन लोग के सामने बैठा के बातचीत किया गया है। तो मोटा मोटी उम्मीद है, आइए आप आगे ना, सारे लोग थे, सारे लोग थे, अपने अपने टीम के लोग थे, सारे लोग थे, लेकिन बातचीत इन लोग के सामने बातचीत हुई है, मसला मोटा मोटी हल हो जाना चाहिए। ये कि आए दिन 3 महीने से अतिक्रमण चल रहा है, बहुत बुरी तरह से, जो हमारे जीवन पर, पेट पर, बाल बच्चा की पढ़ाई पर, सभी पर असर पड़ रहा है। बड़ी बुरी तरह से पड़ रहा है सर। तो इसके लिए चाहेंगे नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन हो, कांग्रेस कमेटी भी, जो भी हमने सहयोग में आए, उनसे निवेदन है, आग्रह है भाई लोग से कि हमें रोज़ जीने खाने का जो तरीका है, अस्थायी व्यवस्था, उसको किया जाए। सबसे पहला जो हम लोग 2014 के अधिनियम के तहत एक केंद्र से, ये सुप्रीम कोर्ट से हुआ था कि फुटपाथ वेंडिंग जोन का मार्केट लेके फुटपाथ को पहले बसाया जाए फिर उजाड़ा जाए। तो ये 2014 के नियम तहत कोई भी आज तक इस नियम को कोई पालन नहीं किया है। वेंडिंग जोन आज तक नहीं बना हुआ है। 14 में ही पास हुआ था, 6 जगह का पास हुआ था, जैसे 6 जगह का चारों कोना में।
हजारी चारों को पास होता, लेकिन वो कोई काम नहीं हुआ है। DPR बन चुका था, फंडिंग भी आ गया था। आज के बैठक के बाद आपको लगता है कि आगे चल के होगा? अब लग रहा है कि हमारे कांग्रेस कमेटी इस पे देख रहे बहुत कड़े से मतलब संज्ञान में लिए हुए हैं। हमको आज लगा कि विश्वास है कि ये लोग के चलते हम लोग वेंडर मार्केट बनेगा। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार गुप्ता, गरीब फुटपाथ दुकानदार संघ अध्यक्ष। हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल नगर आयुक्त महोदय से मिले हम लोग, और हम लोगों के पास आया था मामला फुटपाथ विक्रेता का। और लगातार अभी देखा जा रहा है कि फुटपाथ विक्रेताओं को नगर निगम की टीम आती है और अपने जगह से बिना पूर्व नोटिस के हटा दी जाती है। मेरा कहना हमारे नगर आयुक्त से बातें हुई कि जो भी आप फुटपाथ विक्रेता को आप हटा रहे हैं, तो पहले 2014 में हाईकोर्ट का ये आदेश था कि पहले फुटपाथ विक्रेताओं को आप एक अस्थायी जगह दें। पहले उन्हें रोजगार का, जहां उनका रोजगार चल रहा है, अगर उससे आप वहां से हटा रहे हैं तो उसे दूसरी जगह रोजगार का जगह दें, उसके बाद आप फुटपाथ विक्रेताओं को वहां से हटाएं। तो ये ना करते हुए नगर निगम की टीम उन्हें अपने स्थान से हटा दे रही है, तो उनका रोजगार कैसे चलेगा? उन लोग डेली कमाते खाते हैं, फिर उनका रोजगार चलता है, तो फिर तो उनको भुखमरी की समस्या आ जाएगी। आश्वासन ये मिला कि पहले हम लोग, जैसे एक केशव हॉल है, वहाँ पर कल फुटपाथ विक्रेताओं को ले जाकर दिखाया जाएगा वो जगह, और वहाँ दोनों को मिल के बात की जाएगी। अगर वो जगह सेट हो जाता है तो पहले इन्हें अस्थायी रूप से वहाँ बसाया जाएगा, उनके बाद उन्हें वहाँ से हटाया जाएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद वारिस हुआ, मैं कांग्रेस से हूँ, पूर्व में जिला सचिव रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज नगर आयुक्त से मिलने गए थे हम लोग। ये गरीब फुटपाथ दुकानदार लोग 15 दिन से भुखमरी, हजारीबाग में इन लोग का भुखमरी के इस कगार पर चले गए हैं। इन लोग के साथ में हम लोग ले करके गए थे, और वहाँ पर ही नगर आयुक्त के सामने बैठक हुआ, और बैठक में ये निर्णय हुआ कि जब तक नगर निगम के अंदर कोई भी फुटपाथ दुकानदार को तब हटाया जाएगा जब उनकी वैकल्पिक व्यवस्था मैं करूं। नगर आयुक्त तो कहना है 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश आया है कि किसी भी फुटपाथी दुकानदार को तब हटाना है जब उसका पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर दें, लेकिन उसका ना पालन करते हुए इन लोगों का गुमटी, ठेला, खोमचा को JCB मशीन से तोड़ करके हटा दिया गया है। ये नगर आयुक्त हजारीबाग ने षड्यंत्र के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे थे। आज जब उनसे हम लोगों को जाकर मिला और वो आश्वासन दिए हैं कि हम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक उन लोग को हम वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे। बात दूसरा रहा, ये पार्किंग जो जहाँ तहाँ इन लोगों ने अपना पार्किंग का व्यवस्था किया है, वहाँ इन लोग बिना नियम कानून का पार्किंग लगा दिया है। गरीब लोग वो पार्किंग शुल्क से मर रहा है। इन लोग जाम नहीं छोड़ा पा रहे हैं, हमेशा आए दिन भीड़ भाड़ लगा रहता है। तीसरा है कि नगर आयुक्त इतना यहाँ शादी घर बना हुआ है, कितना नियम कानून से बना हुआ है? एक भी नियम कानून से नहीं बना हुआ। 400 कुछ दुकान पहले शेड बना था, टीना का शेड बना है वेल्स ग्राउंड में, जब देख लीजिए अभी टीना का एक भी शेड वहाँ पर नहीं बना हुआ है। सब एक हवा में सब उड़ गया, इसका पैसा कहाँ गया? मैं हजारीबाग उपायुक्त महोदय से मांग करता हूँ कि हजारीबाग जिला में DMFT फंड से जो पैसा है फुटपाथ दुकानदार लोगों के लिए मार्केट कॉम्प्लेक्स बना करके इन लोग को दें, ताकि इन लोग का बाल बच्चा, गरीब का बाल बच्चा, उससे इन लोग जीविकापार्जन कर सके। ऐसा नहीं होने से निश्चित तौर पर ये सभी भुखमरी के कगार पर चले जाएंगे और इसमें हम लोगों की बदनामी होगी। मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूँ हजारीबाग उपायुक्त महोदय से कि इन लोग का वैकल्पिक व्यवस्था करा के सर उसके बाद ही इन लोग को हटाइए।